नमस्कार, हम इस समय पहुंच चुके हैं गाजीपुर की धरती पे हैं, वीरों की धरती गाजीपुर पे है। और ये जो एरिया है ये बहादुरगंज है और जहूराबाद का क्षेत्र लगता है। और ये चाय पकौड़ी की दुकान है और कुछ जहूराबाद विधानसभा का क्षेत्र है और यहाँ पे चाय पकौड़ी की दुकान है और कुछ लोग भी बैठे हैं। आइए इनसे बातें करें और जानें कि क्या चल रहा है चुनाव की तैयारी और क्या मूड में है इन लोगों के। यूपी चुनाव आ गया है, लोग तमाम पार्टियाँ आ रही हैं झंडा बैनर लेके। क्या मिजाज है इस बार जहूराबाद की धरती के लोग, क्या चाहते हैं? यहाँ के बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। किस वजह से बदलाव चाहते हैं, रीजन क्या रहा? जनता है, किसी का कुछ पूरा नहीं हुआ, किसी का कुछ पूरा नहीं हुआ। हर लोग जो है कुछ ना कुछ चाहते हैं, जिसका नहीं मिला तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो कालीचरण है बीजेपी से हैं और एसपी से ओम प्रकाश राजभर हैं और यहाँ से सदाब फातिमा बीएसपी से हैं। क्या लगता है यहाँ से किसका चांस बन रहा है ज़्यादा? अब त्रिकोणी मुकाबला है, देखिए उसमें क्या होगा। त्रिकोणी मुकाबला है जी। सदाब फातिमा तो कह रही हैं हमने जहूराबाद को बहुत दिया है, बहुत कुछ दिया है। इधर ओम प्रकाश राजभर कहते हैं जहूराबाद को चपकाने का काम हमने किया है। कालीचरण इधर बीजेपी से हैं। क्या लग रहा है जनता के मूड में क्या है? अब जनता के मूड में तो अब उसी दिन पता चलेगा। ऐसे तो कोई कुछ भी कहता है कि हम भाई इनको देंगे, लेकिन बाबा से नाराजगी का है। बाबा से नाराजगी का कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा काम किए हैं वो, अच्छा काम। लोगों का सहयोग किए हैं हर चीज़ से। परिवर्तन का है, क्राइम खत्म हो गया है। हाँ। विधानसभा का परिवर्तन चाहते हैं आप लोग। यहाँ के विधानसभा के प्रत्याशी जो इससे पहले रहे हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत घटिया रहा है। बहुत घटिया रहा। बताते तो बहुत हैं कि बताते तो बहुत हैं वो। नहीं, बताने से थोड़ी ना होता है, करके दिखाने से होता है। बातों से थोड़ी पेट भरता है, बात से पेट भरता तो कुछ काम नहीं। कुछ और भी लोग हैं। क्या माहौल है जहूराबाद में इस समय? लड़ाई बहुत ज़्यादा, अगर देखा जाए पहले पूर्वांचल के क्षेत्र में देखो तो जहूराबाद पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि यहाँ पे तीनों ही दिग्गज लड़ रहे हैं। आप लोगों का जनता क्या चाह रही है? जनता का मिजाज ये है, ये तीनों दिग्गज जो है तीनों दल बदलू हैं। ये जो तीनों लड़े हुए हैं, कोई कभी सपा में था, कोई कभी बसपा में था, कोई बसपा वाला भाजपा में चला गया है। यहाँ प्रत्याशी मायने नहीं रखता है। योगी और मोदी के कामों को जनता पसंद करेगी और यहाँ वोट योगी के काम पे मिलेगा। प्रत्याशी का चयन करके वोट यहाँ नहीं मिलेगा। योगी ने अच्छा काम किया है, सड़कें बनी हैं, राशन मिला है, आवास मिला है, शौचालय मिला है और ये उसको देख करके इस बार लोग वोट करेंगे और वोट यहाँ भाजपा को मिलेगा, न कालीचरण। सड़क और शौचालय की बात छोड़ दे, सड़क और शौचालय की बात कर लें तो केंद्र सरकार का पैकेज होता है और ये बनना ही बनना होता है। यहाँ पे योगी सरकार के द्वारा किए गए ऐसे काम बताइए जिनसे बहुत अच्छा लगा हो आपको। सबसे पहले तो प्रदेश अपराध मुक्त हो गया, अपराधियों पे अंकुश लगा, चोरी छिनैती डकैती कम हुई, हर गरीब को राशन मिला, हर व्यक्ति को जो कमा के खा नहीं सकता था, लॉकडाउन में सारे लोगों को घर अनाज नहीं था, सबके घर तक अनाज पहुंचा, सबके चौका तक अनाज पहुंचा। ये योगी की सबसे बड़ी योजना थी। अगर अनाज बांटा जा रहा है तो इससे क्या माना जाए? अगर अनाज बांटा जा रहा है तो गरीबी बढ़ी है या लोग मजबूत हुए हैं? नहीं, अनाज बांटने से गरीबी न बढ़ी है ना लोग मजबूत हुए। तो फिर राशन देना क्यों पड़ रहा है? राशन देना इस लॉकडाउन की वजह से मिल फैक्ट्री जो बंद हुई, ये देश में कहीं रोजगार से रोजगार कम हुआ है। हाँ, रोजगार कुछ कम हुए हैं रोजगार, लेकिन भाई जब एक देश में महामारी चली तो रोजगार तो कम होंगे। क्या लगता है जो राशन बांटा जा रहा है वो राशन तो किसानों को भी दिया जाता है जो खुद उसको पैदा करते हैं। ये कहाँ तक सरकार का फैसला सही है? ये सरकार का फैसला तो अब इसके बारे में मैं ये तो जरूर कर दूंगा कि सरकार का फैसला बहुत, जिनको जिस चीज़ की जरूरत है उसको दिया जाना चाहिए। जिसको शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा दिया जाना चाहिए, जिसे अनाज की जरूरत है मगर अनाज भी दिया जाना चाहिए। मगर यहाँ पे अनाज उन्हें भी दिया जाता है जो खुद के घर में अनाज रखे हुए हैं और बेचने के लिए वो आतुर हैं। सरकार इस पर ध्यान देगी, सरकार इस पर भी काम करेगी। जिसको अनाज नहीं चाहिए उसको अनाज न मिले, जो पात्र हैं उन्हीं को मिले, जो पात्र हैं उन्हीं को पात्र मिले। क्या माहौल है अब की बार जहूराबाद की धरती पर? देखा जाए तो पैतरा बहुत काफ़ी पेचीदा होता जा रहा है। इधर कालीचरण कह रहे हैं भैया हम तो बीजेपी से आए हुए हैं, बीजेपी ने बहुत काम किया हुआ है। ओम प्रकाश राजभर हार मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, वो अक्सर मंच से बोला ही करते हैं। सदाब फातिमा कह रही है जहूराबाद में देखा जाए तहसील से लेकर और जो चीज़ों में हमने बनाया है तो जीत तो हमारी पक्की है। जनता क्या चाहती है? जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जो भी प्रत्याशी विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है तो अपने अपने वादों और दावों को तो मजबूती से रखेंगे ही, लेकिन सच्चाई जनता को पता है। सही कहा आपने, फातिमा जी कहते हैं कि मैंने विकास किया, सच्चाई ये विकास किया। विकास कुछ चिन्हित लोगों का किया, जिनको कभी चलने के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल नहीं हुआ करता था, आज वो फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं।
इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये कि मैं पैसा तो लाया गया रोडों को बनाने के लिए। यही रोड है, आज हम लोग बहादुरगंज चट्टी पे बैठे हैं, मऊ से और मोहम्मदाबाद को जोड़ती है, 2 जिलों को जोड़ती है। एक तहसील है मोहम्मदाबाद, एक मऊ जिला मुख्यालय है, दोनों को जोड़ती हैं। अब जब इसको आप सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज तक ये रोड कंप्लीट ही नहीं हो पाया है। यही दशा गाजीपुर से बलिया को जोड़ने वाली जो रोड है, रसना को जोड़ती है सीधागढ़ से लेके और कठवा मोड़ तक, उसकी दशा वही है, इधर से बन रहा है और इधर से टूट रहा है। तो अगर रोड को बनाना अगर विकास की दृष्टि से देखा जा रहा है तो यहाँ तो बीजेपी का कोई विधायक भी नहीं था देखा जाए तो, उसके बाद भी सारी रोडें चकाचक बनी हुई हैं, दिख रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ शीर्ष नेतृत्व को लेकर है। यहाँ क्षेत्रीय नेताओं पे ज़्यादा भरोसा नहीं है जनता को। बिल्कुल नहीं है। कैसे है? आप देख लीजिए, पिछली बार जो सपा से विधायक थी इस बार बसपा की प्रत्याशी हैं, जो बसपा से विधायक रहे इस बार भाजपा से प्रत्याशी हैं। भाजपा ने जिसको विधायक बनाया, जिसके माथे पे चंदन लगाया, वो आज सपा के प्रत्याशी हैं। तो हम उनके ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हैं? हम अपने शीर्ष नेताओं को भी तो भरोसा नहीं है ना अपने नेताओं पे, वो भी तो गेम खेल ही रहे हैं ना यहाँ के प्रत्याशियों के साथ। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ चाहते हुए भी प्रतिकूल नहीं होती हैं, तो कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और कड़े फैसले इसलिए लेने पड़ते हैं कि शीर्ष नेतृत्व को पता है कि उन्होंने काम किया है। पहले हम भी बचपन से, चूँकि मैं भी छात्र नेता रहा हूँ गाजीपुर पीजी कॉलेज से, और यहाँ से जिला पंचायत कासमा और तृतीय से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। दुर्भाग्यवश मैं चुनाव हार गया, जातीय आंकड़ों में तीसरे नंबर में मैं चुनाव में रहा, 3200 वोट मुझे मिला था। तो शीर्ष ने मैंने भी पहले सुना करता था कि नहीं, अगर विकास के कार्यों के लिए 1 रुपया भेजा जाता है तो 25 पैसा ही लोगों तक पहुंचती है। चूँकि आप मीडिया से हैं तो आपको भी पुख्ता जानकारी इन चीज़ों की रही होंगी। सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मैंने देखा है कि अगर वो 1 रुपया भेजता है तो व्यक्ति विशेष तक, चाहे वो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग का ही क्यों ना हो, उसके पास वो 1 रुपया पहुँचता है। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब सरकार ने अपने राज्य कोष को 75% बचाने का कार्य किया है। जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे, कुछ लोग परेशान हैं सरकार को बदलने के लिए, और सिर्फ परेशान इसलिए हैं कि उनका भ्रष्टाचार जो सीमा है उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। फॉर्च्यूनर और इंडिवर रोज रोज बदल नहीं पा रहे हैं, तो उनको तो परेशानी भाई साहब होगी। बात कर लें, जैसे आपने भ्रष्टाचार की बात किया, गवर्नर है यहाँ पे बिहार में, गवर्नर है बीजेपी के सदस्य हैं, उन्हीं के बेटे मधुबन से चुनाव लड़ रहे हैं। उन पे अरबों रुपया का चार्जशीट हो चुका है, सीबीआई चार्जशीट कर चुकी है, अरबों रुपये घोटाला वो कर चुके हैं इसी कुछ दिन में। यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की, और यही खूबसूरती है बीजेपी की। और खूबसूरती इसलिए है कि बीजेपी किसी की सिंगल 1 मैन आर्मी नहीं है। बहुत सारी पार्टियां हैं जाति विशेष के, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहूँगा, मेरे पास मेरा बेटा रहेगा, उसके बाद उसका बेटा रहेगा। यही चीज़ बीजेपी में नहीं है, और यही सबसे शानदार खूबसूरती है जिस लोकतंत्र की स्थापना हुई है। और इस पार्टी में भी वो लोकतंत्र दिखता है। आप मानते हैं बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। आप मानते हैं कि सीबीआई हो चाहे अन्य जांच एजेंसियां जो है सरकार के ही अधीन होती हैं, प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की, उसके अधीन होते हुए भी उसी का सदस्य, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है। अब इससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए? इससे अच्छी चीज़ क्या चाहिए आपको? मतलब कहने कहीं भ्रष्टाचार कर तो निकल रहे हैं ना, वो जो करके निकल रहे हैं उनको दबाया जा रहा है, रोका जा रहा है। देखिए, जो सदस्य उसको विधानसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। वो चीजें 70-80 उसे रोका नहीं गया, उसे विधानसभा का प्रत्याशी घोषित। मैं वही जवाब दे रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया उसको रोका गया है, प्रत्याशी उसे नहीं बनाया गया है। जो भ्रष्टाचार की जो आदत सी पड़ गई है पिछले 70 सालों से, उसको 5 साल में खत्म नहीं किया जा सकता है। प्रक्रिया, आप मान रहे हैं कि नहीं कि प्रक्रिया चल रही है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, ये तो मानने को आप तैयार हैं। नहीं तो पिछली सरकारों में आपने देखा होगा, प्रदेश सरकारों में ही, कि जो खुल के समर्थन किया जाता था भ्रष्टाचारियों को, कितना भी बड़ा मामला होता था उसको दबा दिया जाता था। तो फिर मेरे ख्याल से तो जहूराबाद की धरती, इस समय जहूराबाद में क्या माहौल चल रहा है? जहूराबाद देखिए, अगर विधानसभा की बात की जाए तो जहूराबाद की जनता जो है विधानसभा में परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन इसलिए चाहती है कि जो व्यक्ति श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठा रहा उसको वो नहीं चुनना चाहती है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म भारतवर्ष का सनातन धर्म हिंदू धर्म है, और उसके पुरोधा है प्रभु श्री राम। और उनको और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों पे अगर कोई अस्तित्व खड़ा करता है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मीडिया के साथी, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई न बीजेपी को जिताने की है, न योगी को मुख्यमंत्री बनाने की है। यह लड़ाई सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति और संस्कार की रक्षा के लिए है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। अब देखना यह है कि कौन बनाता है उत्तर प्रदेश में सरकार और किसके सर पे बनता है सेहरा। आप देख रहे हो एपी टॉप न्यूज़, मैं संजय, नमस्कार।